साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे केजरीवाल के बारे में। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ है, बहस हुई है, उसके बारे में बड़ा अजीब सी गड़बड़ लगती है मेरे को तो इसके अंदर। आप ये देखिए, मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि केजरीवाल ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। उसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं 2 बार कह चुके हैं कि हमने ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए अपील नहीं की है, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में और पहले हाई कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया है। अब इतनी बात होने के बावजूद मिलॉर्ड जस्टिस खन्ना उसे इंटरिम बेल देने के लिए क्यों उतावले हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। कल उन्होंने इंटरिम बेल का इशू उछाल दिया। उन्होंने कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से कि क्या हम इसको, क्योंकि ये बहस लंबी चलेगी, केस लंबा चलेगा, इसलिए इसको चुनाव के समय इसको हम इंटरिम बेल देने की सोच सकते हैं। सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं जी? उसने अर्जी नहीं की, उसने अप्लाई नहीं किया, आप सोच रहे हैं? कैसे सोच रहे हैं? बड़ा बेसिक। मैं आपको बताऊं, मेरा जो व्यू है वो कोई लीगलाइज्ड व्यू नहीं है, कोई बड़े वकील का व्यू नहीं है। मैं तो एक आम साधारण जनमानस की भाषा बोलता हूं और उसी के हिसाब से मैं डिस्कशन करता हूं, एनालाइज करता हूं। आप मेरे को बताइए कि एक व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, आप उसको बेल देने के लिए कह रहे हैं। और फिर जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया तो कहते हैं हमारी बात का कोई मतलब ना निकाला जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको बेल दे देंगे, हम कह रहे हैं हम सोच सकते हैं इसके बारे में। कि क्या तर्क है? सुप्रीम कोर्ट है भाई, कोई बड़बूजी की दुकान थोड़ी है जो मर्जी बैठ के वहाँ पर आप बात करने लगेंगे। दिस इज नॉट फेयर। राजू ने बार बार कहा इस चीज़ को कि हम बेल के इसका विरोध करेंगे हम। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उसने बेल अप्लाई करनी होती तो सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट फोरम नहीं है ना बेल अप्लाई करने के लिए। ही हैज़ टू मूव स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ही हैज़ टू गो टू ट्रायल कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट बेल रिजेक्ट करता है तो ही हैज़ टू गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। आप ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट सबको दरकिनार करके आप चाह रहे हैं कि हम ये अपने आप बेल दे दें इसको। ऐसा कैसे संभव है जी? ये जस्टिस नहीं है। ये जजों को सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। लोग तो इसकी जगहसाई करेंगे, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मेरे को मैं ताज्जुब इस बात से कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कोई असाधारण प्रेशर उनके ऊपर है कि जब उसका वकील नहीं मांग रहा बेल, वो खुद नहीं मांग रहा बेल, आप बेल देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर आपने क्या सवाल किया कि अगर इसको अंतरिम बेल दी जा सकती है, आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या शर्तें लगाई जानी चाहिए और क्या उसको पद पे रहने के कारण, चीफ मिनिस्टर रहने के कारण उसको फाइलों पे साइन करने के लिए जेल से इजाज़त देनी चाहिए। अरे सुना है उसके बाद जब कोई मंत्रालय नहीं तो फाइल पे तो साइन कोई करता ही नहीं होगा, वो फिर फाइलें काहे की साइन होगी। और आप इसको जेल से अगर आप चाहते हैं कि उसको परमिशन दे दी जाए, तो क्या आप चाह रहे हैं कि जेल से चीफ मिनिस्टर का कार्यालय चलेगा? तो फिर कार्यालय भी बना दिया जाए उसका। ये संभव है क्या? देखिए, आप उसके जो प्रोफेशन है, चीफ मिनिस्टर की जो ड्यूटी है, उसको निभाने के लिए आप कह रहे जी उसको जेल से परमिशन दे दी जाए। इसको सवाल कर रहे हैं आप। आपके सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के लिए एक आदेश पास किया था कि सेक्स वर्कर का जो प्रोफेशन है वो भी एक जॉब है, प्रोफेशन है उसका। वो उसकी डिग्निटी और ऑनर की रक्षा होनी चाहिए, उसको अपना काम करने का अधिकार है। आप कोई सेक्स वर्कर अगर जेल में बैठी है और वो कहती है कि मैं भी अपना काम करूँगी, तो क्या आप उसको परमिशन दे देंगे? और फिर आप एसवी राजू से क्यों पूछ रहे हो जी
कि उसको हम क्या क्या शर्तें लगानी चाहिए इंटरिम बेल देने के टाइम पे। आप मालिक हो, जो मर्जी शर्तें लगा दो, आपकी शर्तें मानेगा कहाँ? आज संजय सिंह ने कहाँ मानी आपकी शर्त? खूब उल्लंघन कर रहा है। हाँ, तो बेल तो आप किसी को, यू आर एट लिबर्टी सर। सुप्रीम कोर्ट का तो आजकल एक चलन बन गया है, जिस मर्जी को बेल दे दो, कोई रोकने वाला है ही नहीं। 32.5 साल की सज़ा पाकर, 32.5 साल की जेल की सज़ा पाकर एक दुम्बा राजनीतिज्ञ लालू यादव आपने बेल पे छोड़ रखा है कोई पूछने वाला आपको? इसका जवाब आपके चीफ जस्टिस को देना पड़ेगा, आप देना चाहिए। 32.5 साल की सज़ा याफ्ता मुजरिम आपने फ्री छोड़ रखा है और प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, वो पूरी राजनीति खेल रहा है। आपने इसलिए बेल दी थी क्या उसको? और जहां जेल जाने की बात होती है बीमार पड़ जाता है, व्हील चेयर पर चलने लगता है। व्हाट इज दिस? एक और किस्सा है अभी जो कभी किसान आंदोलन के टाइम पे हुआ था। एक मंत्री का बेटा, उसको आपने बेल दी। परसों प्रशांत भूषण पहुंच गया कि बेल की कंडीशंस की उल्लंघन कर रहा है, और आपके जो 2 अन्य बेंच के जज थे उछल पड़े। क्यों जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, वो कोई मुजरिम है, उसके ऊपर क्या आरोप है कि जिस गाड़ी से 4 लोगों की मौत हुई एक्सीडेंट से, उस गाड़ी में वो बैठा था, ये आरोप है। उसके ऊपर ये आरोप नहीं है कि वो गाड़ी चला रहा था और उसने मार दिया लोगों को। तो उसको आपने आरोपी बना लिया और ऐसा उसको दुर्दांत अपराधी बना दिया कि वो तो उसको आप कहते हैं कि यूपी में घुसेगा नहीं। तो ये कहाँ का तरीका है? लालू घूम रहा है पूरी तरफ। और आप याद कीजिए सलमान खान, उस खान को भी आपने, आपके हाई कोर्ट ने केवल इसी वजह से छोड़ा था कि प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को साबित करने में असफल रहा कि सलमान खान गाड़ी चला रहा था, वो केवल गाड़ी में बैठा था। वो गाड़ी में बैठा था, आपने उसको छोड़ दिया। ये गाड़ी में बैठा था, इसको लगा दिया लाइन पे। ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर आज कौन भरोसा करेगा जी? मेरे को आप ये बता दीजिए बस। इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो रसातल में जा रही है। आपने बार बार सवाल उठाया, चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों हुई, चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों हुई। मैं इसका आपको बड़ा छोटा सा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तक तो मैं नहीं जा सकता उनको बताने के लिए कि आपके सामने दलील रखें। लेकिन मैं एक एज ए लेमैन मैं आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इतना शातिर आदमी है केजरीवाल कि इसको आपने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की कि इसको अक्टूबर से समन दिए जा रहे थे। हम समन को कह रहा इलीगल है, इलीगल, इसके बाप का राज है, इलीगल है। हु इज़ ही टू डिसाइड इलीगलिटी और लीगलिटी ऑफ द समन्स? और इसने 8 समन को दरकिनार किया, उनके ऊपर गया नहीं, पेशी नहीं हुई इसकी। और उसके बाद जब 9वां समन मिला, फिर ये चुनाव घोषणा होने के बाद हाई कोर्ट में उनको चैलेंज करने के लिए पहुंचा है। और फिर जाके कहता है जी मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, ऐसा प्रोविज़न कर दीजिए, मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दीजिए। आप सोचिए मिलॉर्ड, आप ये पूछ रहे हैं कि चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों हुई। मैं कहता हूँ चुनाव के घोषणा जारी होने के बाद ये चैलेंज क्यों किया इसने, उसके पहले चैलेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके दिमाग में फतूर था कि चुनाव की घोषणा हुई है, अब तो मेरे को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं, आचार संहिता लग गई है। आप इसकी शातिर दिमाग देखिए ज़रा। और फिर आप सरकार से पूछ रहे हो, ईडी से पूछ रहे हो कि जी चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों कर दी। आप इससे पूछो ना कि भाई तू 5 महीने से तूने उनको इलीगल कहता रहा समन्स को, तूने उनको चैलेंज क्यों नहीं किया कोर्ट में? लीगलिटी को जज करने के लिए चैलेंज क्यों नहीं किया? चुनाव की घोषणा होने के बाद क्यों किया? था इससे पूछ लीजिए, चारों खाने चित हो जाएगा। तो सारा मामला ये है कि 7 तारीख इन्होंने अब फिक्स की है कि जी आप दोनों, आप राजू को कहा आप तैयार होके आना। अरे भाई तैयार किस बात के लिए होके आए? आप पहले खुद तो तैयार हो जाओ।
You are not ready yourself. You are utterly confused. आप जज होके आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए मिलॉर्ड, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, या आप कह दीजिए कि आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई भयंकर दबाव है जिसको आप झेल नहीं पा रहे हो, कि आप आमदा हो रहे हो कि इसको बस जेल से बाहर कर दो, किस तरह बाहर कर दो। और ये चुनाव में क्या गुइयाँ छीलेगा? पिछले जो राज्यों के चुनाव थे उसमें क्या करके आया ये चुनाव को बहाना बना के कई समझ में नहीं गया था। ये क्या किया इसने? इसको नोटा से भी कम वोट मिले, इसकी पार्टी को कितने वोट मिले? 0.37, 0.47, मतलब 1% भी वोट नहीं मिले इसको। अब कह रहा है जी मैं वोट के भी इलेक्शन के लिए मैं जाना चाहता हूँ, मैं चुनाव के टाइम में मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो इन बातों को मिलॉर्ड ज़रा सोच समझ के चलिए, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और ये इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। लोगों में ये एक क्या कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट्स बन सकते हैं इस तरह के, और वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। बाद में जाके कोई भी बेल मांगेगा इसको आधार बना के, तो आप प्लीज़ इसको बेल देने की दिमाग से फतूर निकाल दीजिए। एनीवे, मेरा कहना केवल यही था। आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए हों तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।